बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 बायोलॉजी का जो पहला लेक्चर है हमारे पास, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमारे पास बायोलॉजी क्या चीज़ है? बायोलॉजी हमारे पास साइंस की एक फील्ड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। साइंस क्या चीज़ है? साइंस हमारे पास है, साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। साइंस में हम ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर स्टडी करते हैं। हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, इन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उनसे नताइज को अखज़ करते हैं। और ये हमारे पास ये तमाम चीज़ें हम किस लिए करते हैं? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। कुदरत की जो उसूल है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये करते हैं। तो ये हमारे पास है साइंस। साइंस में हम नेचर की स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। अगर हम साइंस को जो है वो नेचुरल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज में डिवाइड करते हैं तो फिर वो हम उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, क्लास 9 की जो पहले चैप्टर है उसका फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बायोलॉजी क्या चीज़ है। तो याद रखिए, बायोलॉजी हमारे पास 2 ग्रीक वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। याद रखिए, बायोलॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। एक हमारे पास है बायो। बायो मीन्स हमारे पास आता है लाइफ और लॉगोस मीन टू स्टडी। तो हमारे पास बायोलॉजी क्या बन जाती है? बायोलॉजी हमारे पास बन जाती है द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, द स्टडी ऑफ लाइफ। अब हम जानते हैं हमारे पास लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, तो हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बायोलॉजी में हम लाइफ की स्टडी करते हैं। लाइफ हमारे पास क्या चीज है? एक ऑर्गेनिज्म जितनी भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं ये उसकी लाइफ है। इसकी डिफिनीशन बाज लोग ये कहते हैं, बाज दूसरे कहते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी डेड बॉडी से हम अगर डिफरेंशिएट करें उनकी एक्टिविटीज को, या हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो हमारे पास इनऑर्गेनिक मैटर है या इनऑर्गेनिक मासेस जो वो एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ एंड अदर वाइटल फंक्शंस जो है वो कर सकते हैं, और ये हमारे पास जो नॉन लिविंग मैटर है वो नहीं कर सकते। तो जो ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं उनमें हमारे पास है लाइफ। हम कहते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी में हम किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लाइफ के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि हम बायोलॉजी में वाटर की भी स्टडी करते हैं। वाटर हमारे पास है नॉन लिविंग थिंग्स। ये वाटर तो नॉन लिविंग है। अब हम वाटर को बायोलॉजी में स्टडी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बायोलॉजी को इस तरह डिफाइन करेंगे कि हमारे पास इनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होंगी, लेकिन इट्स इंटरेक्शन विद नॉन लिविंग थिंग्स। हम बायोलॉजी में इंटरेक्शंस विद नॉन लिविंग थिंग होती है, हम उनको भी डिफाइन करेंगे। ये इसकी तारीफ होगी। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास लाइफ या लिविंग थिंग, बायोलॉजी में हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो भी कंपोनेंट है बॉडी के अंदर जिसमें कोई भी अगर हमारे पास लाइफ एक्टिविटी कोई रिएक्शन हो रही होती है हम उसको लिविंग कहते हैं। लिविंग बायोलॉजी में हम किसे कहते हैं? लिविंग बायोलॉजी में हम उस चीज को कहते हैं जिनमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। वेयर एनी केमिकल रिएक्शंस आर परफॉर्म्ड, एनी केमिकल रिएक्शंस अकर, वो हमारे पास है लिविंग। इस वजह से याद रखें हम सेल मेम्ब्रेन को लिविंग बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल मेम्ब्रेन को लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन को लिविंग कंपोनेंट इसलिए कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आप लोगों को अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए कि which of the following is non-living,
ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ दो ऑप्शंस ले लेता हूँ, एक लेता हूँ मैं सिल्मिम्ब्रेन और दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ सिल्वाल, बी को सिल्वाल लेता हूँ। तो याद रखिए हमारे पास नॉन लिविंग जो है वो सिल्वाल है। आप लोग हायर क्लासेस में एफएससी की बुक में पढ़ेंगे कि हम सिल्वाल को नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल कहते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल हम इसलिए कहते हैं कि सिल्वाल में हमारे पास किसी भी किस्म की केमिकल रिएक्शंस नहीं होती है। ठीक है, अब हम इसके साथ ये बात भी याद रखें कि फर्स्ट टाइम जो हमारे पास बायोलॉजी का वर्ड है ये यूज किया है। ठीक है, इस तरह अगर हम कर ले फर्स्ट टाइम, ये टर्म हमारे पास 1736 में कार्लस लिनियस इसको कहते हैं, इसने बायोलॉजी के टर्म को फर्स्ट टाइम यूज किया है। ठीक है, और अगर हम फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो हमारे पास फादर ऑफ बायोलॉजी वो अरिस्टोटल है। फादर ऑफ बायोलॉजी हमारे पास कौन है? हमारे पास अरिस्टोटल है। तो आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने साइंस के मुतालिक के साइंस क्या चीज है, इनमें हम ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स और फिर लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रा करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को समझने के लिए। फिर हम बायोलॉजी की तरफ आए। बायोलॉजी को हमने स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की, इसको कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड बायोस एंड लाइफ। फिर इसकी जो नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन की बात की। फिर हमने थोड़ा लिविंग कंपोनेंट पर डिस्कशन किया और हमने ये एमसीक्यूज के लिए अहम है कि फर्स्ट टाइम ये वर्ड 1736 में कार्ल लिनियस ने यूज किया। आप साथ साथ ये याद रखें कि फादर ऑफ बायोलॉजी एंड ज़ूलॉजी हमारे पास, एंड ज़ूलॉजी का जो फादर किसे कहते हैं ये है अरिस्टो। थैंक यू।